पिछले 5 सालों से हम लोग लगातार हरदोई मेला महोत्सव लेकर आते रहे हैं, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं होती ही हैं। साथ में भारत के कई प्रांतों से, कई जिलों से अलग अलग तरीके की उत्पादों की दुकानें भी आती हैं, स्टॉल भी आती हैं। लगभग 150 से 200 स्टॉल लगभग लगते हैं इस पूरे आयोजन में, और करीब अलग अलग कंपटीशनों के अकॉर्डिंग 35 से ज़्यादा प्रतियोगिताएं इस बार की जा रही हैं, जिसमें हर साल की भांति इस साल भी लगभग करीब हर साल जैसे 5,500 6,000 बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, और इस साल भी हम लोगों को उम्मीद है कि ये आंकड़ा पार करेगा। और इसके अलावा हम लोगों ने कुछ और प्रतियोगिताओं को शामिल किया, जैसे जूडो कराटे है, रस्साकसी है, बैडमिंटन है। ये आयोजन इस बार 2 दिन बढ़ा दिया गया है, 12 दिन का ये आयोजन रहेगा, और ये पूरे दिसंबर माह के समय आएगा। कब ये आयोजन होना है और लोगों से क्या आपकी अपील है? मेरी लोगों से अपील यही है कि ये हरदोई का पहला ऐसा महोत्सव होता है जिसमें लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और आप लोग भी इस पूरे कार्यक्रम को का लुत्फ उठाइए, अपने परिवार के साथ यहाँ पर आइए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जिनके अंदर कोई भी प्रतिभा है तो वो इस आयोजन में उन बच्चों को उन प्रतिभाओं में ज़रूर शामिल करें। हमारा खासकर यही कार्यक्रम रहता है कि हम हर बच्चे को एक मंच दें। हरदोई में 8 वर्ष पुराने हत्या के मामले में न्यायालय ने सुनाया फैसला। सगे भाइयों समेत 4 को आजीवन कारावास। हरदोई के बर्रा सराय निवासी राजकुमार की हत्या 25 अक्टूबर 2014 को हुई थी। मामले में मृतक की पत्नी सुशीला की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था, और इसी मामले में न्यायालय सत्र न्यायाधीश राजकुमार सिंह ने 8 वर्ष पुराने हत्या के मामले में सगे भाइयों सहित 4 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 25-25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में दोषियों को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पूरे मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद में जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। हरदोई के पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि अदालत के निर्देशानुसार आरोपियों को हिरासत में लेने के बाद में जेल भेज दिया गया है। हरदोई के 24 वार्डों में चलाया जा रहा नगर पालिका की तरफ से साफ सफाई अभियान, नगर पालिका अध्यक्ष कर रहे निगरानी। हरदोई के नगर पालिका अध्यक्ष सुख सागर मिश्र मधुर ने बताया कि नगर पालिका परिषद हरदोई द्वारा रोस्टर के अनुसार द्वितीय पाली में विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नालियों, गलियों, खाली प्लाटों की सफाई एवं एंटी लार्वा दवाओं का छिड़काव कराया जा रहा है। अभियान के दौरान उक्त वार्डों में लगातार साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही सफाई व्यवस्था में कमियां पाए जाने पर वार्डों में सफाई नायकों को नोटिस भी दिया जा रहा है। बताते चलें कि समुचित सफाई व्यवस्था कराए जाने हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बताते चलें कि पार्क जो कि टूटे हैं, जहां के झूले टूटे हैं, वहां पर सही कराने के निर्देश अवर अभियंता को जारी किए गए हैं। अध्यक्ष द्वारा पार्क के टूटे हुए गेट को तत्काल सही कराने के भी निर्देश जारी किए जा रहे हैं। लगातार सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने को लेकर के हरदोई के आमजन को भी समझाया जा रहा है, उन्हें जागरूक किया जा रहा है, और यह क्रम आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगा। हरदोई में जिला अल्पसंख्यक विभाग ने मदरसों को जारी किए दिशा निर्देश, समस्त सूचनाएं 1 सप्ताह में देने के निर्देश। हरदोई में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी रोहित कुमार सिंह ने बताया है कि शासन के निर्देशों के क्रम में जिला अधिकारी के निर्देशानुसार जनपद में समस्त गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे अपर जिला अधिकारी के निर्देशन में उप जिला अधिकारी, संबंधित तहसील, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की संयुक्त समिति से कराकर सूचना निर्धारित प्रारूप पर अपर जिला अधिकारी के माध्यम से जिला अधिकारी महोदय को 5 अक्टूबर 2022 तक उपलब्ध कराया जाना है। उन्होंने जनपद में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के प्रबंधकों को निर्देशित किया है कि मदरसों के समस्त सूचनाएं निर्धारित प्रारूप पर, जैसे मदरसे का नाम, मदरसे का संचालन करने वाली संस्था का नाम, स्थापना का वर्ष, मदरसा किराए पर है या निजी भवन में तथा भवन छात्र छात्राओं हेतु उपयुक्त है या नहीं, मदरसे में पेयजल, फर्नीचर, विद्युत आपूर्ति, शौचालय इत्यादि की व्यवस्था, मदरसे में कितने छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं, मदरसे में कितने शिक्षक हैं, मदरसे में
लागू पाठ्यक्रम मदरसे की आय का स्रोत तथा इन मदरसों में पढ़ रहे छात्र तथा अन्य विद्यालयों में नाम अंकित है कि नहीं, इस संबंध में तमाम जानकारी देने के निर्देश जारी किए गए हैं। मदरसा किसी गैर समूह संस्था से मदरसे की संबद्धता है, यदि है तो विवरण एवं अन्य संबंधित सूचनाएं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में 1 सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया गया है। हरदोई में कंपोनेंट योजना में बेरोजगार 20 सितंबर तक करें आवेदन, जिला प्रबंधक कार्यालय में जमा करना होगा आवेदन। हरदोई के सिटी मजिस्ट्रेट सदानंद गुप्ता ने बताया कि हरदोई जिला प्रबंधक अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड राजमती ने बताया है कि स्पेशल कंपोनेंट योजना के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा सामूहिक रूप से निर्मित कराकर अनुसूचित जाति के लिए गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले बेरोजगार युवक युवतियों को दुकानें आवंटित की गई हैं। दुकानों के स्थलीय सत्यापन में बंद पाई गई दुकानों को निरस्त कर नए पात्र बेरोजगार युवक युवतियों को दुकानें आवंटित की जानी हैं। उन्होंने कहा कि दुकान लागत का आधा मूल्य लाभार्थी को 120 किस्तों में अदा करना होगा। लाभार्थी का चयन हेतु लाभार्थी बेरोजगार व अनुसूचित जाति कार्यालय का संबंधित ब्लॉक का निवासी शहरी क्षेत्र में वार्षिक आय 56,460 रुपया व ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रुपये हो, वह अपना आवेदन 20 सितंबर 2022 तक जिला प्रबंधक कार्यालय उत्तर प्रदेश वित्त विकास निगम लिमिटेड के कार्यालय में जमा कर सकता है। हरदोई में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का हो रहा सर्वे, टूडा ने शिकायत के लिए जारी किए मोबाइल नंबर। हरदोई के सिटी मजिस्ट्रेट सदानंद गुप्ता ने बताया कि हरदोई में परियोजना अधिकारी टूडा संगीता सिंह ने सूचित किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पूर्णतः निःशुल्क है और योजना में किसी भी स्तर पर लाभार्थी से कोई भुगतान नहीं लिया जाता है, इसलिए लाभार्थी किसी अन्य बाहरी व्यक्ति की सहायता न लें और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत जियो टैग एवं सर्वे हेतु कोई व्यक्ति आता है तो उसका आई कार्ड अवश्य देखें और उसकी किसी भी प्रकार से धनराशि अगर उसकी तरफ से मांगी जाती है तो तत्काल परियोजना अधिकारी डूडा के मोबाइल नंबर 8573002281 एवं 8573000410 पर सूचना दें। बताते चलें कि किसी भी प्रकार का पैसा मांगे जाने पर इस नंबर पर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हरदोई में किसानों को सब्जी उत्पादन के लिए मिलेगा अनुदान, किसानों को उद्यान विभाग से करना होगा संपर्क। हरदोई के सिटी मजिस्ट्रेट सदानंद गुप्ता ने बताया है कि हरदोई जिला उद्यान अधिकारी सुरेश कुमार ने कृषकों को अवगत कराया है कि विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 30 नॉन NHM के तहत सब्जी उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत संकर टमाटर, संकर शिमला मिर्च, संकर पत्ता गोभी, संकर फूल गोभी, परवल, कद्दू, खीरा, लौकी, तरोई व करेला की खेती कराने हेतु 180 हेक्टेयर क्षेत्रफल का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसमें 1 एकड़ में उक्त खेती करने वाले कृषक को 8,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सब्जी की खेती करने वाले इच्छुक कृषक निःशुल्क बीज प्राप्त करने हेतु खसरा, खतौनी, बैंक पासबुक, आधार कार्ड के साथ विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराकर अभिलेख जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय में जमा कर सकते हैं। हरदोई के एसपी ऑफिस में बैंक कर्मियों ने किया धरना प्रदर्शन, पुलिस अधीक्षक को संबोधित दिया प्रार्थना पत्र। हरदोई के एसपी ऑफिस में धरना प्रदर्शन करते हुए बैंक कर्मियों ने बताया कि जनपद हरदोई में कई राष्ट्रीयकृत बैंक अपनी सेवाएं दे रही हैं, जिसमें बैंक ऑफ इंडिया जो कि जिले का अग्रणी बैंक है, सबसे अधिक शाखाएं हैं और कई दूर दराज के इलाकों में अपनी सेवाएं दे रहा है। शासन प्रशासन की योजनाओं को मूर्त रूप से धरातल पर लाने में, इसमें योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचाने में इसके कर्मचारियों का योगदान काफ़ी है। बताते चलें कि इसी को लेकर के उन्होंने कहा है कि बैंक ऑफ इंडिया हरदोई शाखा के मुख्य प्रबंधक पर NPA खाताधारक द्वारा जानलेवा हमला और उसके बाद में पुलिस के द्वारा हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के विरोध में ज्ञापन और प्रार्थना पत्र दिया गया है। मामले पर जानकारी देते हुए CO सिटी और बैंक के लोगों का क्या कहना है, आप भी सुनिए। हमारे हरदोई मुख्य शाखा रेलवेगंज शाखा के मुख्य प्रबंधक श्री मनीष पाठक जी एक रिकवरी के सिलसिले में जो है ना आज़ाद नगर में गए थे, जहां जो हमारे कर्मचारी हैं ग्राहक, उनका एक खाता है त्रिवेदी इंटरप्राइजेज, जिसके प्रोपराइटर देवेंद्र नाथ त्रिवेदी जी हैं।
और उनका खाता एनपीए चल रहा है। तो देवेंद्र नाथ त्रिवेदी जी से जब वसूली के संपर्क में गए तो घर पे नहीं थे। घर पे उनकी पत्नी धर्म पत्नी थी, उन्होंने फ़ोन करके उनको बुलाया। घर पे आते ही उन्होंने दौड़ते जाते गुस्से में राइफ़ल उठाई और मनीष जी ने जैसा कि बताया कि वो जैसे ही घर पर आए राइफ़ल उठा के और उन पर सीधे हमला करने लगे, जिसमें उन्होंने मनीष जी को बट से भी मारा और हाथों से भी मारा। मनीष जी का एक नाखून टूट गया, मनीष जी के कपड़े फट गए, जिस संदर्भ में हम लोग शहर कोतवाली में वो ज्ञापन एफआईआर लिखाने गए थे। एफआईआर लिखाते समय हम लोगों ने जिन जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के अनुरोध किया वो धाराएं नहीं दर्ज की गई। अतः हमारा अभी यही अनुरोध है, सारी हल्की धाराएं लगाई गई। हमारा यही अनुरोध है कि वो ऐसे सरकारी कार्य में बाधा डालने, आर्थिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने और सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी के समय जान से मारने के संबंध में अपराधी के खिलाफ जो गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। रिकवरी के सिलसिले में देवेंद्र नाथ त्रिवेदी, जिनका आवास ये अपना आज़ाद नगर में है, वहाँ पर रिकवरी के लिए गया। करीबन आधे घंटे बाद वो, क्योंकि घर पे नहीं थे, आधे घंटे बाद उनकी पत्नी ने बुलाया तो वो घर पे आए। बाइक को रोक करके सीधे घर पर गए और राइफ़ल से हमारे ऊपर हमला कर किया। इससे राइफ़ल को सटा दिया, फायर मिस हुई, अदरवाइज़ मैं कल जीवन नहीं बचा पाता अपना। मेरे नाखून वगैरह फटे हुए हैं क्योंकि राइफ़ल की नाल मेरे इधर लगी थी और साथ में ब्लड वगैरह भी कई जगह निकला, स्क्रैचेस हैं सर। छीना झपटी मारपीट हुई, जो गाली गलौज हुआ। नाली की तरफ 2 बार उन्होंने हमको घसीट के मारा, गाली गलौज किया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया। इस समय मैं पैंट दूसरी पहने हूँ, नहीं तो पैंट पूरी मेरी फटी थी। कल मैं जिस हालात में था जाकर के मैं पुलिस विभाग में गया और पुलिस विभाग की तरफ से एसओ साहब की तरफ से बहुत अच्छी कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अभी एसपी साहब ने जो आश्वासन दिया है उससे मैं खुश हूँ। उसके खिलाफ 307 के तहत भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए क्योंकि अटेम्प्ट टू किल का ये मामला था। अगर जीवन ही नहीं बचा पाता तो मैं बैंक की नौकरी करके करता क्या। बैंक कर्मी किसी लोन के पैसे को लेकर के गांव में गए थे वसूली को, और उनका आरोप ये है कि जिसके यहाँ गए थे उनके द्वारा इनके साथ अभद्रता की गई और मारपीट की गई। इनका कल प्रार्थना पत्र लेकर के संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आज इन लोगों की मांग ये थी कि समुचित धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं है। इनको आश्वासन दिया गया कि विवेचक को ये बता भी दिया गया है कि जिस प्रकार का तथ्य प्रकाश में आएगा मुकदमा को तरमीम किया जाएगा, धाराओं का की घटोत्तरी और बढ़ोतरी कराई जाएगी। पहले वो विवेचक लगे हुए हैं, जिस तरीके के साक्ष्य मिलेंगे इस आश्वासन पर ये लोग चले गए हैं कि जो भी तथ्य सामने में आएंगे उसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। हरदोई के सभी गांवों में बनेंगे आयुष्मान कार्ड। 15 से 30 सितंबर तक पंचायत सचिवालय पर बनेंगे कार्ड। हरदोई के जिला अधिकारी अविनाश कुमार ने बताया कि हरदोई के मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजेश तिवारी ने बताया है कि 15 से 30 सितंबर तक सभी पंचायत सहायक पंचायत सचिवालय में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत चिन्हित 17,85,127 लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाएंगे। इसके साथ साथ समस्त सूचीबद्ध चिकित्सालयों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। समस्त अंत्योदय कार्ड धारकों तथा आर्थिक सर्वेक्षण 2011 के आधार पर चयनित लाभार्थी परिवारों के साथ साथ योजना के अंतर्गत चिन्हित भवन निर्माण क्रमिकों के परिवारों के प्रत्येक सदस्य के आयुष्मान कार्ड निःशुल्क बनाए जाएंगे, जिस हेतु लाभार्थी को कैंप पर राशन कार्ड के साथ आधार कार्ड लाना अनिवार्य होगा। जनपद स्तर से मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स नियमित रूप से यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी लक्षित परिवार आयुष्मान कार्ड विहीन न रह जाए। हरदोई में निराश्रित महिला पेंशन योजना में 20 सितंबर तक आधार प्रमाणीकरण जरूरी, प्रशासन ने जारी किए दिशा निर्देश। हरदोई के जिला अधिकारी अविनाश कुमार ने बताया कि जिला प्रोबेशन अधिकारी सुशील कुमार सिंह ने बताया है कि समस्त निराश्रित महिला पेंशन योजना के लाभार्थी जिनका आधार प्रमाणीकरण नहीं हुआ है, ऐसे लाभार्थी निराश्रित महिला पेंशन पोर्टल पर जाकर अपने निकटतम जन सेवा केंद्र पर स्वयं से एवं अपने संबंधित विकास खंड में तैनात सहायक विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, जिला प्रोबेशन कार्यालय में संपर्क करके भी आधार प्रमाणीकरण कराना सुनिश्चित कर सकते हैं, ताकि आधार सीडिंग कराए गए निराश्रित पेंशनों को साथ ही धनराशि का प्रेषण किया जा सके।
जिन लाभार्थियों का आधार प्रमाणीकरण सत्यापित 20 सितंबर 2022 तक नहीं हो पाएगा, ऐसे लाभार्थियों की धनराशि भेजा जाना संभव नहीं हो पाएगा। यदि किसी भी लाभार्थी को आने जाने में असुविधा हो रही है तो ऐसी स्थिति में कार्यालय के सहायक लिपिक सतीश कुमार के नंबर पर बैंक पासबुक का आधार कार्ड तथा मोबाइल नंबर व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है। यह मोबाइल नंबर इस प्रकार है 94-157-09313। इस नंबर पर आप अपना डॉक्यूमेंट भेजकर अपने आधार को रजिस्टर करा सकते हैं, प्रमाणीकरण करा सकते हैं। हरदोई में दुष्कर्म व अपहरण के दोषी को न्यायालय ने सुनाई 10 वर्ष की सजा, कारावास के साथ लगाया 55,000 रुपए का अर्थदंड। हरदोई में अभियोजन पक्ष की पैरवी कर रहे मनीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि न्यायालय में अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट नंबर 15 के न्यायाधीश अबुल कैस ने अपहरण एवं दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष कारावास एवं 55,000 रुपए का अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में उसे 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतान करना होगा। सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलील को सुनने के बाद न्यायाधीश ने उसे दोषी मानते हुए सजा और अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की 80% धनराशि पीड़िता को देने का आदेश भी दिया है। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। हरदोई के पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि अदालत के निर्देश के बाद आरोपी को जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। बहलोली ग्राम सभा में हो रही श्रीमद् भागवत कथा पंडित राजेंद्र प्रसाद व्यास सुना रहे राम कथा। हरदोई के बहलोली ग्राम सभा में इन दिनों पितृपक्ष के मद्देनजर भगवत कथा का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तजन पहुंच रहे हैं और पंडित राम प्रसाद व्यास और उनके पुत्र के द्वारा राम कथा का पान भक्तों को कराया जा रहा है। आप भी सुनिए। 7 ही दिवस अगर तुमने इस पावन श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसे ज्ञान यज्ञ अमर कथा कहा गया, अगर इस अमर कथा का रसास्वादन पान कर लिया तो तुम्हें अमृत की प्राप्ति हो जाएगी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। हाँ, सभी लोग प्रभु नाम कीर्तन उच्चारण कर ले। श्री राम जय जय राम। परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री शुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित का मोह निवृत्त करने लगे। हे राजन, मेला है यहाँ पे 4 दिवसों का बंधु फिर अंत यहाँ खाक की रवानी रह जाएगी। आज धूमधाम हो रही है जिस प्रांगण में, कल ही यहाँ पे सुनसानी रह जाएगी। मोटा सुकुमार मंजू अंग भी रहेगा येन, जोश भी रहेगा ना, जवानी रह जाएगी। राजा भी रहेंगे और रानी ही रहेंगी। यहाँ कहने को केवल कहानी रह जाएगी। धर्मानि गो गच्छति जीव एका। प्राणी ने अपने जीवन में जो सत्कर्म धर्म पुण्य किए हैं, अंत में साथ वही देते हैं। चाहे जितना धन हो, बैंकों में जमा जमीनें गड़ा हुआ रह जाता है, पशवस्य गोष्ठी, हाथी घोड़े सभी जहां के तहां छूट जाते हैं।
नारी गृह अंत समय नारी दरवाजे तक रोक रह जाती है। सखाई समसानी कुटुंब परिवार भाई बंधु के लोग केवल शमशान तक साथ देते हैं। आगे केवल तुम्हारा सत्कर्म अथवा पाप की गठरी यही साथ जाता है। जीवन में जो तुम मोह से निवृत्ति चाहते हो तो उन भगवान परम पिता के चरणों में अपना मन लगाओ। राजा परीक्षित, अगर तुम्हारा मन राज्य पाट धन परिवार पुत्र संबंध से मन हट जावे, उन भगवान के चरणों में स्नेह जुड़े तो तुम भवसागर से पार हो जाओगे। अन्यथा छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। यदि प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया न दो घड़ियां, सत्संग किया न दो घड़ियां, यमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियां, कौन छुड़वाएगा। हरदोई में उद्यमिता विकास केंद्र में होगा 16-19 सितंबर को साक्षात्कार। बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने के लिए उठाया गया कदम। हरदोई के सिटी मजिस्ट्रेट सदानंद गुप्ता ने बताया कि उपायुक्त उद्योग सुनील कुमार त्रिपाठी ने बताया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार व्यक्तियों एवं अनुसूचित जाति जनजाति सब प्लान के प्रशिक्षण के 18 से 45 वर्ष के बेरोजगार व्यक्तियों को स्वरोजगार युक्त बनाने हेतु 4 माह का प्रशिक्षण हेतु पुरुषों के लिए इलेक्ट्रीशियन तथा महिलाओं हेतु सिलाई कढ़ाई के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों का साक्षात्कार टास्क फोर्स समिति द्वारा 16 सितंबर को पूर्वाह्न 11 बजे तथा अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों का साक्षात्कार 19 सितंबर 2022 को पूर्वाह्न 11 बजे जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र हरदोई में आयोजित किया जाएगा। इसके लिए समस्त दिशा निर्देश अधिकारियों को जारी कर दिए गए हैं।